आज उत्तर प्रदेश में जो भी गुंडे हैं, जो भी माफिया है, भू माफिया है, वो सब के सब सरकार समर्थित है और सरकार का कहीं ना कहीं उसको परोक्ष रूप से समर्थन मिल रहा है। रक्षक जब भक्षक बन जाए तो आखिर प्रजा जाए कहाँ? सच बोलते हुए भी डरते हैं, मीडिया कांपती है, कलम कांपता है, कैमरा कांपता है योगी बाबा से। योगी बाबा का वो दहशत है कि कब किस पे बुलडोजर चल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, अमृत महोत्सव 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो सरकारें हैं और सरकार के पूर्वज जो थे वो कहीं भी इस अमृत महोत्सव काल को लाने में कोई बलिदान नहीं दिया। क्या अमृत काल महोत्सव ऐसा होगा जहां बलात्कारियों को माला पहनाया जाएगा? जाति विक्टिम नहीं होनी चाहिए। अपराधी अपराधी है, चाहे वो अपराधी गुजरात का हो, अपराधी चाहे हाथरस का हो, अपराधी चाहे वो लखीमपुर खीरी का हो। अपराधी 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 समाज का दुश्मन है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और ऐसे अपराधियों को तो फांसी पर चढ़ा देनी चाहिए। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि इससे बेहतर तो रावण राज्य, जिस रावण राज्य में माता सीता सुरक्षित रही और इस राज्य में जो राम के नाम पर वोट प्राप्त करके और रावणों जैसा व्यवहार करने वाले अधिकारी से लेकर के आप देखते हो रोजाना टॉर्चर, जो बेगुनाह लोग हैं फर्जी मुकदमे दर्ज करके उनको इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि वो वेंटिलेटर पे होता है, मौत उसकी हो जाती है, पानी की टंकी पे लटक के उसकी मौत हो जाती है। न जाने गजब चमत्कार होने लगा है इस सरकार में। भगवान इस सरकार से बचाए, इस हमारे प्रदेश की जनता को सरकार से बचाए। दरअसल राम राज्य अगर ऐसा हो तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। राम राज्य में अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित ना हो, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ हो कांड या फिर विनोद सेंगर के द्वारा किया गया हो, कुलदीप सेंगर के द्वारा, या फिर आज लखीमपुर खीरी में जो हुआ, इससे पता चलता है कि शासन और प्रशासन का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ पुलिस वही काम करती है जो बाबा कहता है। पुलिस के पास और कोई काम नहीं रह गया। पुलिस बिल्कुल लुंज पुंज अवस्था में बैठी है और अपराधी खुलेआम अपने मनसे को कामयाब करने में सफल हो रहा है। लेकिन योगी जी कह रहे थे कि पुलिस की गाड़ी के हॉर्न से बदमाश भाग जाते हैं क्षेत्र छोड़ करके, यूपी छोड़ चुके हैं बदमाश। तो फिर ये बदमाश कौन लोग हैं? सरकार समर्थित है, सरकार के लोग हैं और सरकार के लोग तो सरकार की गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ से तो भागने से रहा भैया, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त प्राप्त है सरकार की। लेकिन योगी सरकार तो गाड़ी पलटा देती है, बदमाशों की घर तोड़ देती है। वो जब खुद पे बनाती है, जब सरकार पलटने की बारी आ जाती है तो गाड़ी पलटवा देते हैं वो। लेकिन अगर उनका सरकार बच रहा हो तो ब्रिजेश सिंह जैसे डॉन भी जो हैं उनकी पनाह में फलता फूलता नजर आएगा आपको। विनोद सेंगर जैसे बलात्कारी भी फलते फूलते नजर आएंगे। हाथरस में आपने देखा कि जो बेटी के बलात्कार करने वालों के समर्थन में एक समुदाय, एक पार्टी खुलेआम उसके समर्थन में पंचायत करने का काम करता है। वो तो चलो सीबीआई जांच हुई और दोषियों को गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर वाले मैटर में जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पीड़ित परिवार को ही कुछ धमका रहे थे। बिल्कुल, रक्षक जब भक्षक बन जाए तो आखिर प्रजा जाए कहाँ? प्रजा इसी उम्मीद में पुलिस के पास गई थी क्योंकि उसकी बेटी को जबरन उठा के ले जाया गया था। लेकिन उसकी पुलिस, योगी बाबा की पुलिस और महिला पुलिस भी उस पीड़ित परिवार को मारने पीटने का काम, उसकी मां का रोता हुआ वीडियो वायरल होता हुआ हमने देखा, आज तक जैसे चैनल पे भी देखा। खुदा का शुक्र है कि कभी कभी इन चैनलों का भी नींद खुल जाता है, लेकिन एक दिन की क्लिप थी वो। लेकिन अगर यही सरकार किसी और की होती तो वो क्लिप कंटिन्यू चल रहा होता। आपने देखा किसानों पे गाड़ी चढ़ जाती है, कुछ नहीं हुआ, मंत्री जी मौज में है, जनता सर्रा है, जनता परेशान है, किसान आज वहीं के वहीं बैठा है, लेकिन उनके मंत्री मौज ले रहे हैं। चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे लखीमपुर का मामला हो, यहाँ पर अधिकारियों की मानसिकता एक जैसी दिखती है। वो पीड़ित परिवार को ही धमकाते हैं। आखिर ये अधिकारी ऐसा क्यों करते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, जब आप जिसका राजा हो और राजा का चरित्र ही निर्माण करता है समाज का निर्माण। और गुजरात पॉलिसी को लेकर के गुजरात में जब एक बलात्कारी को छोड़ दिया जाता हो, उसके सम्मान में माला और मिठाई
खिलाई जाती हो। आपने देखा बिल्किस बानो बिल्किस बानो का जो बलात्कारी था, 11 के 11 अपराधियों को कोर्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा उसके केस को माफ़ कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है और उसका सम्मान होता है। तो कहीं ना कहीं बलात्कारियों का और सरकार समर्थित लोगों का मनोबल बढ़ता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा ताकत बढ़ेगा, कमज़ोर नहीं होगा। लेकिन योगी जी तो बड़े धमाके से कहते हैं कि यहाँ पे थर्राते हैं बदमाश, यूपी छोड़ चुके हैं। बिल्कुल थर्राते हैं, गरीब थर्राते हैं इनसे, कमज़ोर लोग थर्राते हैं इनसे, जिनके ऊपर सरकार का बर्दाश्त प्राप्त नहीं है वो लोग थर्राते हैं। सच बोलते हुए भी डरते हैं। मीडिया कांपती है, कलम कांपता है, कैमरा कांपता है योगी बाबा से। योगी बाबा का वो दहशत है कि कब किस पे बुलडोजर चल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्लॉट आपके नाम होगा, आपकी पत्नी के नाम नोटिस जारी होकर के उस पर बुलडोजर चलाने का काम ये योगी बाबा की सरकार करती है। और इसी योगी बाबा की सरकार में एक पत्रकार मिड डे मील का जो नमक रोटी दिखाने का काम करता है तो बाबा उसे उठा के जेल में भेजने का काम करते हैं। तो भैया अब तो रामचंद्र जी कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस खोल ले जाएगा। वही हालात इस सरकार में है। सत्ता की हनक में, शक्ति की हनक में जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं ये लोग, लेकिन इनके खिलाफ बोलने की ताकत किसी में नहीं है ताकत तो एक ही नेता हुआ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उसके सिपाही में। देखिए, अमृत महोत्सव 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और मैं समझता हूं कि जो सरकारें हैं और सरकार के पूर्वज जो थे वो कहीं भी इस अमृत महोत्सव काल को लाने में कोई बलिदान नहीं दिया। अगर बलिदान दिया है तो हमारे बुजुर्गों ने दिया है, हमारे पूर्वजों ने दिया है। हमें पता है कि अमृत महोत्सव काल होता कैसा है। इन्हें तो अमृत महोत्सव काल एक क्या कहते हैं इवेंट नज़र आ रहा है। एक इवेंट के तरह इस अमृत महोत्सव काल को मनाने का काम कर रहे हैं। इवेंट वो भी कैसा, एक त्यौहार के रूप में नहीं, अपनी राजनीतिक लाभ के लिए। क्या अमृत काल महोत्सव ऐसा होगा जहां बलात्कारियों को माला पहनाया जाएगा? अमृत काल महोत्सव ऐसा होगा जहां पे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे गोली चलाने वाले हत्यारों के सम्मान में लोग जय श्री राम के नारे लगाएंगे और उसको माला पहनाने का काम करेंगे? क्या इसको अमृत महोत्सव काल कहते हैं? अमृत महोत्सव काल क्या इसे कहते हैं कि हम अपनी बहन बेटी को स्कूल भेजने से भी डर रहे हो? अमृत महोत्सव काल इसे कहते हैं कि महंगाई चरम पे हो? अमृत महोत्सव काल ऐसा होगा कि बेरोजगार लोग सड़कों पे होंगे और पुलिस की डंडा उसके कंधों पे होगी? तो ऐसा अमृत महोत्सव काल हमारे बुजुर्गों ने, जिन्होंने बलिदान दिया इस देश की आज़ादी के लिए, उन्होंने नहीं सोचा था। अगर उन्हें पता होता कि 75वें साल में ऐसे शासक होंगे जिनके शासन में राम राज्य की कल्पना मात्र होती है और रावण राज्य सामने मुखर पर आता हो, तो हमारे पूर्वज लगता है कि शहादत नहीं देते। साधु से मत पूछो जाति, पूछ लो उसका ज्ञान। पड़े रहने दो म्यान को, उठा लो तलवार। कीमत तलवार की है, म्यान की नहीं है। जाति की कीमत नहीं है, कीमत ज्ञान की है। अगर मैं जाति से ब्राह्मण हूँ मैं और मेरा कर्म अगर ब्राह्मणों जैसा नहीं है तो मैं शूद्र कहलाने के लायक हूँ। और शूद्र जाति के लोग अगर वो ज्ञानी हैं तो वो ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि कहलाने के लायक हैं, जिन्होंने रामायण लिख दिया भगवान राम की इस धरती पे आने से पूर्व ही। लेकिन सर, देश में तो जाति का खेल चल रहा है। इंद्र मेघवाल को मार दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जितेंद्र मेघवाल को मुंह सकने पे मार दिया जाता है। देखिए, ये सरकार वो सरकार है कि पहले तो आपको मुसलमान को एक चारा दिखा करके डराने का काम करता है। जब मुसलमानों का चारा समझकर जब हिंदू वोट इसे कर सत्ता प्राप्ति देता है, ताकत दे देता है, फिर ये हिंदू में जाति ढूंढता है कि तू बनिया है, तू बकाल है, तू शूद्र है, तू ये दलित है। इस तरीके की बातें करके ये हर जगह टकराव की स्थिति पैदा करता है और ये समाज के लिए घातक है। सर, कोई अपर कास्ट का कोई पीड़ित होता है, उसको सरकारी नौकरी मिलती है, 1 करोड़ रुपए मिलते हैं तिवारी चतुर्वेदी को, लेकिन दलित को यहाँ पे 2-4 लाख रुपए में बहका दिया जाता है। क्या मौत भी जाति देखकर मुआवजा देते हैं? क्या मौत का भी? देखिए, ये कलयुग है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में मैं परिवर्तन के रूप में आऊँगा और परिवर्तन का नेतृत्व करता एक आ चुका है आपके बीच, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। परिवर्तन की लहर चलेगी और एक ऐसा वक्त आएगा कि शूद्र ब्राह्मण एक साथ होंगे, मुसलमान सब साथ होंगे और परिवर्तन होगा, सबको बराबर का न्याय मिलेगा।